लोग एकता नहीं हो सकते तो हम सामान्य जनों का क्या होगा? ऐसा सुनिए। नहीं स्वामी जी, मुझे मुझे और दो सुनिए, उत्तर लीजिए। ऐसा है कि बहुत सी भ्रांतियां हैं। हम चार शंकराचार्य आपस में सामंजस्य या तालमेल नहीं रखते, ऐसी बात नहीं। मैं जब ब्रह्मचारी था उन दिनों मेरा नाम ध्रुव चैतन्य था। इस समय जो श्रृंगेरी के मान्य शंकराचार्य हैं, उन दिनों 1972 में ये विद्या अध्ययन कर रहे थे। 87 दिनों तक मैं श्रृंगेरी मठ में रहा हूँ और पूर्वाचार्य महाभाग 4-5 घंटे हमको अपने साथ रखते थे। गोपाल कृष्ण मूर्ति, जिनसे इन्होंने इस समय जो मान्य आचार्य हैं नव्य न्याय का अध्ययन किया है, जब मैं वृंदावन धाम में रहने लगा, इस पद पर नहीं था, मेरे पास 4-4 महीने रहते थे। श्रृंगेरी के मान्य जो इस समय शंकराचार्य हैं, सन 72 से मेरे परिचित, समझ गए। और श्रृंगेरी में 2 बार उन्होंने मुझे बुलाया जब मैं शंकराचार्य पद पर प्रतिष्ठित हो चुका था। एक बार तो चारों पीठ के मान्य शंकराचार्य और मेरे ही अनुरोध पर कांची वाले महानुभाव को भी बुलाया गया। मैंने कहा कि चतुष्पीठ के आचार्य के रूप में आप मत माने, लेकिन एक दंडी स्वामी प्रबुद्ध मनीषी के रूप में माने। तो मेरे ही अनुरोध पर कांची वाले महाभाग भी उसमें सम्मिलित हुए थे। उसके बाद फिर से उन्होंने मुझे बुलाया, तो 2 बार तो मैं श्रृंगेरी की यात्रा कर चुका हूँ। तीसरी बार जब कांची के पूर्वाचार्य महाभाग विद्यमान थे, श्री जयेंद्र सरस्वती जी ने कहा, संवाद भेजा कि अगर आप कांची नहीं आते हैं तो अनशन करके शरीर छोड़ दूँगा। तो मैं गया तो गौरी शंकर जी, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ श्रृंगेरी मठ, ने सूचना दी आपको कि ऐसा ना हो कि कांची वाले बाजी मार जाएं। वो ख्यापित करने लगे कि पूरी पीठ से उनको मान्यता प्राप्त है, अब आप श्रृंगेरी भी आइए। तो 3 बार तो मैं 25 साल की अवधि में श्रृंगेरी के मान्य शंकराचार्य जी के बुलाने पर श्रृंगेरी जा चुका हूँ। नरसिंह राव जी ने जब रामालय ट्रस्ट नहीं बनाया था तब बना लिया था, लेकिन मैंने हस्ताक्षर नहीं किया था, लेकिन बना लिया था। तब श्रृंगेरी के मान्य शंकराचार्य जी ने मुझे दिल्ली बुलाया और 2 बार उनके साथ बैठक हुई श्री राम जन्मभूमि को लेकर। जब मैंने हस्ताक्षर नहीं किया, उसके बाद भी मुझको प्रेम पूर्वक बनाने के लिए 100 भक्तों के सहित पूरी पीठ गोवर्धन मठ में 3 दिनों तक श्रृंगेरी के मान्य आचार्य रहे और 2 बार 1.5 घंटे लगभग उनसे चर्चा हुई, बातचीत हुई। फिर श्री राम सेतु को लेकर बेंगलोर में हम चारों पीठ के आचार्य एक जगह बैठे, तो तालमेल नहीं है या एक दूसरे के प्रति कोई विकृत भाव है, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा विचार कीजिए। श्रृंगेरी के जो मान्य शंकराचार्य पहले थे, और मैं तो उन दिनों ब्रह्मचारी था, मेरा नाम ध्रुव चैतन्य था, उन्होंने एक बार हंसते हुए मुझसे क्या कहा, उन्होंने कहा कि देखो ब्रह्मचारी, अगर मैं सरकार के विरोध में बोलता हूँ तो जेल में जाना पड़ेगा, वो मुझे पसंद नहीं है, और शास्त्र के विरुद्ध बोलता हूँ तो नरक जाना पड़ेगा, वो मुझे पसंद नहीं है।
इसलिए मैं बीच का मार्ग अपनाता हूँ, समझे? समझ गए? समझ गए ना? तो मैं तो बच्चा था और अपने माता पिता गुरु समझकर मैंने उनसे कहा, जहाँ आपको सरकार के विरोध में बोलना ही चाहिए, वहाँ जब मौन रहते हैं तब क्या होता है? तो ऐसा मत बोला कर। प्रेम से उन्होंने मुझे पुचकारते हुए डांट दिया, समझ गए? तो इसका अर्थ नहीं है। अच्छा, और भी बता दें आपको, जब कांची वाले महाराज ने मुझको बुलाया, हम थे, ये थे हमारे सचिव महोदय, वो थे और विजयेंद्र जी थे, चार एकांत में बैठे थे। कांची वाले महाभाग ने एकांत में कहा, मैंने दूसरों से सुना है कि आप भरी सभा में कहते हैं गोहत्या बंद हो। मैंने कहा, इतना ही नहीं, मैं तो बहुत कुछ कहता हूँ, तो सुनाइए क्या कहते हैं। तो मैंने कहा कि गोहत्या बंद हो, मैं कहता हूँ भरी सभा में, भारत अखंड हो, गिने चुने वर्षों में पाकिस्तान भारत हो, बांग्लादेश भारत हो, चीन के पास खिसकी धरती भारत की धरती हो, मानसरोवर कैलाश भारत के तीर्थ हों, ये भी मैं कहता हूँ। उन्होंने कहा, और सुनाइए। आप भी सुन लीजिए, ताली मत बजाइए। गिने चुने वर्षों में पाकिस्तान भारत हो, बांग्लादेश भारत हो, चीन के पास खिसकी धरती भारत की धरती हो, मानसरोवर कैलाश भारत के तीर्थ हों, शक्ति समन्वित सामंजस्य के बल पर शीघ्र ही भारत अखंड हो, ये भी मैं कहता हूँ। तो मान्य श्रृंगेरी कांची के आचार्य जी ने कहा, चाहता तो मैं भी हूँ, लेकिन बंद कमरे में भी नहीं बोल सकता। तो चाहते हैं या नहीं? चाहते तो है ना। अच्छा, हम ही दो ही थे, तीसरे हमारे साथ कोई थे भी नहीं। हमने कहीं किसी से नहीं कहा। जब हम श्रृंगेरी गए उसके बाद, तो श्रृंगेरी के मान्य शंकराचार्य जी हमारे 72 से परिचित हैं। उन्होंने एकांत में क्या कहा मालूम है? बेतार का तार इसको बोलते हैं हिंदी में। लोगों ने मुझसे कहा है कि आप कहते हैं गोहत्या बंद हो, हमने सुना दिया, हम तो ये भी कहते हैं। उन्होंने कहा, बंद कमरे में नहीं कह सकते, लेकिन हो जाए तो बहुत आनंद की बात। इसका मतलब समर्थन है या नहीं? अरे, अभ्यंतर समर्थन प्राप्त है या नहीं? और अगर वो बाहर से बोलने लगे हैं तो धन उनके पास रहे, जमीन उनके पास रहे। कुल 4-5 एकड़ में हमारा मठ रह गया, समझ गए? हम जब शंकराचार्य हुए तो कुल 1.5 एकड़ में गोवर्धन मठ था। उसकी सब जमींदारी अराजक तत्वों ने हड़प ली थी। मेरे आने के बाद 5 एकड़ में गोवर्धन मठ हुआ। उड़ीसा सरकार ने एक तहसीलदार के माध्यम से ओ श्री जगन्नाथ जी के ट्रस्ट को हमारी पूरी ज़मीन सौंप दी। अभिप्राय क्या कि कल कहूँ कि शंकराचार्य मठ खाली करिए तो करना पड़े। हमारे साथ यह अत्याचार होता है, हम घुटना नहीं टेकते। तो हमने क्या किया, हमने उत्तर कुछ नहीं दिया। हम उड़ीसा के बाहर थे, इनके द्वारा फ़ोन करवा दिया आश्रम के व्यक्ति को, एक ही तारीख में, एक ही समय में हमारे जितने आदित्य वाहिनी के सदस्य हैं बिना मुर्दाबाद जिंदाबाद किए मौन यात्रा निकालें। एक दफ्ती पर लिख दें, हे सर्वेश्वर शासन तंत्र के दमन का दमन कर। हो गया। 22 जिला के व्यक्ति एक ही समय घर से निकल आए। उसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा शंकराचार्य से तालमेल रखना है, विरोध मोल लेना ठीक नहीं। अब वो तालमेल बैठा रहे हैं, इसका अर्थ क्या हुआ समझ गए ना? यह मार्ग आजकल स्वतंत्र भारत में, परतंत्र भारत में उतना जटिल मार्ग नहीं था। ये महाराणा प्रताप का मार्ग है। इसलिए मान्य जो शंकराचार्य हैं मेरे अतिरिक्त क्यों नहीं चाहेंगे, और चाहते हैं कि गोहत्या बंद हो, भारत अखंड हो। मानो उन्होंने कहा है कि आप बोला करिए, अंदर से हम साथ हुआ ना, तो विरोध कहाँ है? अब बोले तो मेरी तरह दशा हो। ऐसी सेकंड में यात्रा करता हूँ, अभी रिजर्वेशन होता है नहीं होता है, समझ गए ना? सरकार ने तो हमको धर्म ईश्वर के ही सुपुर्द कर रखा है।
इसका मतलब धर्म ईश्वर के बल पर हम सुरक्षित रह सकते हैं। सरकार की ओर से जितनी दुश्मनी निभाई जा सकती है निभाई जाती है, पूरी उपेक्षा की जाती है। अब आप समझ लीजिए कि इस मार्ग पर चलना कितना कठिन है। अंग्रेज़ों के शासनकाल में, यह हैदराबाद कहाँ है, वहाँ मुसलमानों का शासन था, लेकिन नवाब भी जब कोई मान्य शंकराचार्य उधर से जाते थे सम्मान करते थे, ये नहीं शाही। अंग्रेज़ों के शासनकाल में, मुसलमानों के शासनकाल में शंकराचार्य अपने अस्तित्व और आदर्श की रक्षा कर सकते थे। स्वतंत्र भारत में उससे विकट परिस्थिति है। मेरी अनुकृति भी कोई कर ले तो जेल में पहुंच जाए। समझ गए? जो मैंने बताया, राजौरी में जाकर सेना के ब्रिगेडियर पद पर, उसमें कर्नल और ब्रिगेडियर के नीचे के कोई नहीं थे। वहाँ मेरा 45 मिनट का प्रवचन है कि हम पाकिस्तान लेकर रहेंगे लेकिन खून की नदी नहीं बहने देंगे, बड़े चाव भाव से पाकिस्तान भी लेकर रहेंगे, भारत अखंड हो। मेरी नकल भी कोई करेगा तो अकल ठिकाने हो जाएंगे। इसलिए मान्य शंकराचार्यों का अंतर्निहित समर्थन तो प्राप्त है, लेकिन इस मार्ग पर चलना बहुत कठिन है, इसकी नकल करना भी बहुत कठिन।